Okay, dear students, today we are going to discuss about the basic configuration of the transistor. In the last lecture, we have studied about the basic construction of the PNP transistor, and we also discuss that there can be three type of configuration of the transistor. These configuration can be common base configuration, common emitter configuration, and common collector configuration. These can be the three configuration of the transistor. Here, common emitter and common base are most important. Today in this lecture, we are discussing about the common base and common emitter configuration. जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कॉमन बेस का मीनिंग होता है कि हम ट्रांजिस्टर में जो बेस है उसको कॉमन बनाएं। हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर में जो हमारे तीन टर्मिनल होते हैं, उनमें से एक टर्मिनल को हम किसी को भी कॉमन कर सकते हैं और एक को हम इनपुट और एक को आउटपुट बना सकते हैं। तो जनरली अगर हमने इसको हम पीएनपी ट्रांजिस्टर माने और इस तरह से हमारे तीन टर्मिनल हैं, हम यहाँ बेस को कॉमन कर देते हैं और इमीटर और ये कलेक्टर दो टर्मिनल हैं, तो हम एक बायसिंग वोल्टेज इमीटर और बेस के बीच में अप्लाई करेंगे और दूसरे बायसिंग वोल्टेज कलेक्टर और बेस के बीच में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर बेस हमारा कॉमन हो गया। In the common emitter configuration, we will common the emitter terminal and base will be taken as the input. So we can see that what happen in case of the common base configuration. जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कॉमन बेस और ग्राउंडेड बेस कॉन्फ़िगरेशन, द बेस कनेक्शन इज कॉमन टू बोथ द इनपुट सिग्नल एंड द आउटपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन द ट्रांजिस्टर बेस एंड इमीटर के बीच में अप्लाई होगा और जो आउटपुट सिग्नल होगा वो बेस और कलेक्टर के बीच में अप्लाई होगा. The base terminal is grounded or connected with a fixed voltage. So we can see it in the diagram also. तो यहाँ पर ये हमारा ट्रांजिस्टर का सिंबल है. तो वी नो दैट इट इज ए बिकॉज करंट इज इनसाइड. मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा करंट अंदर की तरफ आ रहा है तो हम इसको पीएनपी ट्रांजिस्टर मानेंगे और अगर करंट हमारा बाहर की तरफ आ रहा है मीटर की तरफ तो हम इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसीडर करेंगे. तो दैट इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये हमारा. और इस ट्रांजिस्टर को हमने क्या किया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट कर दिया. तो हमारे तीन टर्मिनल यहाँ पर कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो हमारे तीन टर्मिनल हैं वो हमारा फर्स्ट टर्मिनल इमीटर है, यहाँ पर सेकंड इज द बेस और थर्ड इज द कलेक्टर. तो वी अप्लाई द, यहाँ पर हमने इनपुट रेजिस्टेंस आर इन कनेक्ट किया और इमीटर और बेस के बीच में जो बायसिंग वोल्टेज है वो दैट इज द VBE अप्लाई की. नाम कैसे देंगे हम? कॉमन टर्मिनल हमारा बी है तो बी पहले कॉमन टर्मिनल और फिर हमने इमीटर टर्मिनल के लिए IE लिख दिया. करंट है वो हमारा IE हुआ इस इमीटर टर्मिनल पर. जो तीन टर्मिनल ट्रांजिस्टर के बेसिकली हम कंसीडर करते हैं उसमें हम जो करंट है वो जनरली हम किस तरह से, कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं? जो इमीटर करंट होता है उसको हम IE से डिनोट करते हैं. कलेक्टर करंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय IC से डिनोट किया जाता है और जो हमारा बेस करंट होता है दैट इज डिनोटेड बाय IB से डिनोट किया जाता है. इसी तरह से यहाँ पर किया हुआ है. एक चीज हमको और याद रखना है, करंट हमारा एमीटर से कलेक्टर और बेस में फ्लो होता है. तो यहाँ पर हमारा
पी, एन और पी, ये हमारा एमीटर जो टर्मिनल था और ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल था, सी था और ये ई था, और दैट इज द बी टर्मिनल, दैट इज द बेस टर्मिनल। तो जो करंट होगा वो हमारा इधर से कलेक्टर पर जाएगा और बेस में आएगा। तो अल्टीमेटली जो आई है दैट विल बी द मच मोर कंपेयर टू द आईसी और आईबी, इन दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि हम आईई को ही आईबी और आईसी दोनों जगह पर इसको सेंड हम कर रहे हैं। दैट इज इन द कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमारा जो आई है वो करंट है, वो आईसी जो होगा डेफिनेटली दैट विल बी द आईसी आईबी, आईई से ज्यादा नहीं हो सकते। तो जो करंट गेन होगा, व्हाट इज द गेन, गेन मीनिंग होता है हमारा आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज कॉल्ड द गेन। तो अगर हमें करंट इनपुट निकालना है, करंट गेन निकालना है यहाँ पर, जिसको जनरली हम ए सिंबल से डिनोट कर देते हैं, तो क्या होगा, आउटपुट करंट हमारा आईसी और इनपुट करंट हमारा क्या हुआ, आईई हो गया। तो आईसी अपॉन आईई दैट इज द करंट गेन। तो ये करंट गेन की जो वैल्यू होगी हमारी जनरली 1 से कम होगी, और मैक्सिमम ये 1 हो सकती है अगर हम बी में माइन्यूट करंट मान लें बेस में, तो दैट विल बी लेस देन यूनिटी होगा हमारा करंट। तो वी कैन से दैट जो करंट है वो अटेनुएट हो रहा है, हमारा कम हो रहा है। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा कोई सिग्नल है और इसको हमारा इस तरह का सिग्नल हमको मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हो गया। और अगर हमारा इनपुट में ये सिग्नल है और इसको हमने ये कहा कि कम एम्पलीट्यूड का कर दिया, तो ये मतलब अटेनुएट हो गया। तो अटेनुएशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन का रेसिप्रोकल होता है अटेनुएशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वी हैव डन वन एक्सरसाइज, की करंट हमारा कम हो रहा है, तो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द करंट एम्पलीफिकेशन, इट इज यूज्ड फॉर द वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। अब हम वोल्टेज देखते हैं कि वोल्टेज गेन हमारा कितना होगा। तो दैट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें हमारा व्हाट विल बी द वोल्टेज आउटपुट। तो कॉमन बेस जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें जो हमारा वोल्टेज होगा ए वी, वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन कितना होगा, जो हमको आउटपुट मिल रहा है, ये वोल्टेज गेन को हमने ए बी सिंबल से डिनोट कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू वी आउट। आउटपुट में हमको वोल्टेज वी आउट मिल रहा है और इनपुट में हमारे पास वोल्टेज क्या है, वी इन है। तो दैट इज द वी आउट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन वी इन, that will be the voltage gain, v out upon v in is the voltage gain। इस वोल्टेज गेन को अचीव करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारा वोल्टेज गेन हमारा किस तरह से मैथमेटिकली दिखा सकते हैं, ए वी इजकल टू, अब वी आउट क्या होगा, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इजकल टू आई आर। अगर हम करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वोल्टेज मिल जाती है। तो आउटपुट में हमारा रेजिस्टेंस कितना है, आर एल है, लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होता है जो हम आउटपुट में कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जैसे हमने बल्ब कनेक्ट किया और भी कोई डिवाइस फैन कनेक्ट किया, वो लोड कहलाता है। तो यहाँ पर उसकी जगह पर हम आर एल दिखा देते हैं जब सर्किट को इम्प्लीमेंट करते हैं, सिमुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो लोड है वो हमारा कितना है, रेजिस्टेंस तो आर एल है, और करंट हमारा कितना था, आई सी था। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, आई सी इंटू आर एल, ये हमारा आउटपुट का क्या हुआ, दैट इज द आउटपुट वोल्टेज हो गया। अब इनपुट में हमारे पास वोल्टेज कितना होगा, दैट इज द आई ई, तो हमारे पास करंट है इनपुट में, और वन थिंग इज द दैट इज द इनपुट, हमारा जो वोल्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा आर इन है,
दैट इज द आर इन, दैट इज द इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से हमारे पास वोल्टेज गेन है वो आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि जो वोल्टेज गेन होगा दैट विल बी द आई सी इंटू आर एल, और इस तरह से होगा। सेकेंड थिंग इज द आउटपुट हमारा कॉमन बेस में इन फेज होता है। नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज एम्पलीफायर मतलब फेज चेंज नहीं होती। इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इनपुट ये दिया, ये हमने इनपुट दिया, अब हमारा ये यहाँ 0 से शुरू हो रहा है। अगर हमारा आउटपुट इस तरह का मिलता है, दैट इज द हमारा चाहे एम्पलीफाई हो गया लेकिन वो यहाँ से इस तरह की वेव मिल रही है, तो ये कहलाता है इन्वर्टिंग। मतलब हमारा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये हमारा यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ से 180 और ये यहाँ से 180 के बाद शुरू हो रहा है ये, तो ये हमारा यहाँ से शुरू हुआ 180 के बाद, तो दैट इज द 180 डिग्री फेज, तो दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टिंग। और नॉन इन्वर्टिंग में जीरो फेज शिफ्ट होता है। अगर हमारा इनपुट है वो हम किस तरह का दे रहे हैं, इनपुट हमने यहाँ पर दिया कि इस तरह का हमने ये इनपुट दे दिया, ये हमने इनपुट दिया, तो आउटपुट जो हमको मिलेगा दैट विल बी द आउटपुट भी इसी तरह का हमको इसी फेज में मिलेगा। तो नाउ वन टर्म इज द आई सी अपॉन आई ई। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आई, आई सी अपॉन आई ई क्या हुआ, कलेक्टर का करंट और इमीटर का करंट। तो इस आई सी अपॉन आई ई दैट इज कॉल्ड द करंट गेन एल्फा for the transistor, and RL upon Rn is called the resistance gain। तो कॉमन बेस जो हमारा सर्किट होता है जनरली यूज्ड इन द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर सर्किट, सच एज जो हमारे माइक्रोफोन्स होते हैं वहाँ पर प्री एम्पलीफायर और रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर्स में ये यूज होता है। नाउ कम टू द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल जो इमीटर टर्मिनल है वो हमारा ग्राउंड कर दिया जाता है, जैसा कि दैट इज द सोन हेयर। अभी आप इससे इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ देखिए हमने बेस को कॉमन बनाया था, अब हमने इस ट्रांजिस्टर को क्या किया, इमीटर को कॉमन बना दिया। तो हमने यहाँ पर किस तरह से इसका जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से रख दिया। तो यहाँ पर इमीटर तो हमारा कॉमन हो गया, ये हमारा बेस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कलेक्टर आ गया तीसरा टर्मिनल, और ये हमारा इमीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वोल्टेज तो हम बेस और इमीटर के बीच में अप्लाई किया हमने। ये कैसा ट्रांजिस्टर है, दैट इज द एन पी एन, ये हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर है। तो हमने बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज अप्लाई की, और इसी तरह से हमने दूसरी जो वोल्टेज है वो बायसिंग वोल्टेज हमने कलेक्टर और इमीटर के बीच में अप्लाई की। और यहाँ पर हम जो आउटपुट है वो हम यहाँ पर ऑब्जर्व यहाँ पर हम कर रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो कितना आएगा। तो वी कैन सी आई बी बेस के अंदर वोल्टेज फ्लो, वी इन हमारी इनपुट सिग्नल है जिसको हम एम्पलीफाई करना चाहते हैं, और आई सी हमारा कलेक्टर करंट है, और दैट इज द आई बी हमारा बेस करंट है। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वेशन ये वाली हमेशा ट्रू रहेगी, आई ई इजिकल टू जो हमारा होगा दैट विल बी द आई बी प्लस आई सी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा आई ई करंट है वो इस बेस करंट और कलेक्टर करंट से मिलकर ही बना है, दोनों का सम है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो इक्वेशन अभी हमने लिखा, ये इक्वेशन आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, एंड द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कलेक्टर। यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस आर एल था वो हमने कलेक्टर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर द करेंट गेन ऑफ द कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज क्वाइट, तो करंट गेन जो होगा हमारा इन द कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, क्वाइट लार्ज, एज इट इज द रेशो ऑफ आई सी अपॉन आई बी। ये हमारा आई सी और आई बी का रेशो है,
और ये जो करंट गेन है इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा हमें करंट है वो मिलता है, क्योंकि IB की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो इससे हमको IC और IB का जो रेशो है वो हमको हाई मिलता है। और इट इज द ट्रांजिस्टर करंट गेन इज गिवन द ग्रीक सिंबल ऑफ बीटा, इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो बीटा होगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बीटा क्या हुआ हमारा करंट गेन, दैट इज द आउटपुट करंट कितना है IC, और जो इनपुट करंट है हमारा वो कितना है IB, इनका जो रेशो होगा दैट इज कॉल्ड द बीटा, ये हमारा बीटा कहलाएगा। एल्फा हमने कहाँ पर लिया था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, वहां पर हमने IC अपॉन IE, IE वहां पर इनपुट करंट था, तो इन दोनों के बीच का जो करंट गेन था वो हमारा IC अपॉन IE कहलाया। बीटा हमारा 1 से ज़्यादा होगा, ये हमारा 1 से कम होता है। तो यहाँ पर हमने देखा as the emitter current for a common emitter configuration is defined as IC upon IE, or that is called alpha. Value of alpha will always be less than unity. कॉमन इमीटर में जो हमारा एल्फा था हमने स्टडी किया कि वो हमारा 1 से हमेशा कम होता है उसकी वैल्यू। तो द स्मॉल चेंज इन द करंट flowing in the base will control the current in the emitter collector circuit. अगर बेस में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो ये हमारा इमीटर और कलेक्टर के बीच का जो करंट है वो कंट्रोल होता है। बीटा हैज ए वैल्यू बिटवीन 20 to 200 for most general purpose transistor. So if the transistor has a beta value of 100, then it means one electron will flow from the base terminal for every 100 electrons flowing between the emitter collector terminal. कि अगर हमारा बीटा हमने 100 लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी एक जो इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ फ्लो हो रहा है बी में, और 100 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर इमीटर के बीच में फ्लो होंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ द बीटा। तो बाय कंबाइनिंग, एक हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा में ट्रांजिस्टर के लिए रिलेशन बताइए, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है एग्जाम्स में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा, या पहले ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज द एल्फा क्या है, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन एल्फा एंड बीटा। तो एल्फा या बीटा पूछे तो आप पहले ये बताएंगे कि एल्फा तो हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन है, और दैट विल बी द IC अपॉन IE, इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। बीटा पूछा जाए तो बीटा हमारा कॉमन जो इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा कॉमन बेस में था एल्फा, और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इसकी वैल्यू जो हमारी आती है दैट इज द कॉमन इमीटर में IC अपॉन IB की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हम इनमें एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एल्फा हमने लिखा IC अपॉन IE, और ये हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में बीटा की वैल्यू हमारी ये आती है। तो दो इक्वेशन हम ये लिख दें। फिर हमको पता है इससे IC की वैल्यू हमारी क्या आएगी, दैट इज द एल्फा IE और दैट इज द बीटा IB। ये रिलेशन भी हमारा इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा। फिर हम इसको IC की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके, इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके, ये हमारी ट्रांजिस्टर की जनरल इक्वेशन है, वी कैन फाइंड द रिलेशन बीटा इजकल टू एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा। जनरली ये रिलेशन पूछा जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप लिखेंगे एल्फा इतना होता है, बीटा ये होता है, देन IC इजकल टू एल्फा IE इजकल टू बीटा IB, देन IE इजकल टू IC प्लस IB में आप ये वैल्यू पुट करके यू कैन फाइंड द बीटा। और फिर अगर आपसे एल्फा पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द एल्फा, फर्स्ट हम ये कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करके वी कैन कैलकुलेट द एल्फा। तो अगर हमारे पास बीटा आ गया, बीटा इजकल टू एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा आ गया, तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल्फा, दैट विल बी द बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा।
कई बार इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है कि बीटा कैलकुलेट करिए, अल्फा कैलकुलेट करिए, तो ये बड़ी आसानी के साथ आप इसको कर सकते हैं एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ये मान लें कि आप अल्फा और बीटा में रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिस टाइप ऑफ बाइपोलर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज ए ग्रेटर इनपुट इम्पीडेंस, करंट एंड पावर गेन देन दैट ऑफ द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बट इट्स आउटपुट वोल्टेज गेन इज मच लोअर। आउटपुट जो हमें वोल्टेज गेन है वो हमें काफ़ी कम मिलता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। तो वोल्टेज गेन तो हमें इसमें कम मिलता है, बट जो हमारा करंट गेन होगा दैट विल बी द मच हायर। करंट गेन है वो हमारा ज़्यादा होता है। सो इफ ए ट्रांजिस्टर हैज a beta value of 100, then one electron will flow from the base terminal for every 100 electrons, or we can calculate the common emitter configuration is an inverting amplifier circuit। ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, मतलब कि जो हमारा आउटपुट है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो जाएगा। This means that the resulting output signal has a 180-degree phase shift with regard to the input voltage signal। तो अभी हमने ये देखा कि व्हाट इज द कॉमन बेस और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें हमारे पास वोल्टेज गेन और करंट गेन है वो कितने आते हैं, और रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा को हमने स्टडी किया। Thank you very much।